फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भारती लर्निंग हब। आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द मेनली 3 शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के साथ, जहाँ पर 3rd डिग्री यूज़ होती है एडजेक्टिव्स की, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। इसी तरह यूनिक थिंग्स के साथ भी द वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि द सन, द मून, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह स्पेसिफिक नाउन्स के लिए भी द यूज़ होता है। स्पेसिफिक नाउन्स के साथ में भी द यूज़ होता है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो उनसे पहले भी द लगता है। जैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें टेबल और सॉल्ट के साथ में द लगा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो टेबल उनके सामने रखा है, जो नमक उनकी टेबल पे रखा है। इसलिए पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हो पर्टिकुलरली, तब वहाँ पर द का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर हम द को दी भी बोल देते हैं, और द को द कहाँ पे बोलते हैं और दी कहाँ पे बोलते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है। तो जहाँ पर द के बाद वाला जो वर्ड है, अगर वो कंसोनेंट लेटर का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर हम द बोलते हैं। और इसी तरह अगर द के साथ वाला वर्ड वॉवल साउंड कर रहा है, तब हम वहाँ पर दी बोलते हैं, जैसे दी एग्स, दी एप्पल, द टेबल, नॉट दी टेबल, द टेबल। द एंड ऑफ द फिल्म इज़ यूनिक। और कहीं कहीं पर स्टार्टिंग वर्ड जो होता है द के साथ वाला, स्टार्ट तो वॉवल से होता है, लेकिन उसका साउंड कंसोनेंट वाला होता है, तो अब हमने वहाँ पर द ही बोलना है, दी नहीं बोलना है। जहाँ पर साउंड आ रही है वॉवल की, वहीं पर हमने दी बोलना है, अदरवाइज द ही बोलना है। थैंक यू सो मच।